किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी। दीपाली जी को कहते हैं होते हैं जिनके हौसले, मिलते हैं उन्हीं को रास्ते, दुनिया नहीं है मेरे दोस्त कुछ दिलों को आस्ते। नाम जगराम जायसवाल। मैं नेपाल से आज नेपाल में प्रॉपर हूँ भी, क्योंकि रक्षाबंधन के त्योहार भी कल आया था, तो आज मैं अपने घर पे ही हूँ। आज मैं जगराम जायसवाल दिल की गहराई से आज जूम ऐप पे आए हुए सभी बिजनेस पार्टनर एंड सभी सीनियर लीडर्स का मैं जगराम जायसवाल दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि दीपाली जी ने बताया कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो लक्ष्य का होना जरूरी है। और लक्ष्य दोस्तों एक दिन के लिए ही नहीं होता है, लक्ष्य हर रोज बनते हैं और आगे बढ़ते हुए कदम में लक्ष्य बनाए जाते हैं। जिसके जितने बड़े लक्ष्य होते हैं उनके उतने बड़े संघर्ष होते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे होते कि सिर्फ लक्ष्य बनाते लेकिन संघर्ष नहीं करते। जो साथी संघर्ष नहीं करते वो उनके लक्ष्य सिर्फ लक्ष्य ही रह जाते हैं, क्योंकि उनके कार्यशैली में लक्षण नहीं आते। क्योंकि जीवन में कामयाबी के लिए लक्ष्य के साथ साथ लक्षण आने चाहिए, जिसका जैसा लक्षण उसका वैसा काम बढ़ेगा। तो आज मैं जो मैं के सभी साथियों का पुनः स्वागत करते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जीवन में व्यक्ति को सक्सेस होना है तो व्यक्ति को एक दिन में काम करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति को जो काम कर रहे हैं ना तो काम ज्यादा करने की जरूरत है ना तो काम कम करने की जरूरत है। यानी व्यक्ति को काम करना है और उस काम को निरंतर करना है। जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं कि मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूँ, क्योंकि अभी सितंबर क्लोजिंग आने वाली है। सितंबर क्लोजिंग में बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि उनके जो सर के पसीना होंगे वो सर तक आ जाएंगे, जो पैर के पसीना होंगे वो सर तक चले जाएंगे और सर के पसीना पैर तक आ जाएंगे, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसका कारण ये है कि उनको जब संघर्ष करना चाहिए तब वो समझौता करते हैं, और जब समझौता करना चाहिए तब वो संघर्ष करते हैं। मतलब ये होता है कि जब उनको काम करने की जरूरत होती है तब वो काम नहीं करते हैं, तब वो इंतजार करते हैं कि जब क्लोजिंग होगी तब करेंगे, अब नहीं तब करेंगे। यानी वो जीवन में बहाना बनाते रहते हैं, और जब उनके सब टारगेट आ जाते हैं तब वो अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। इसलिए सितंबर में वो अच्छी अच्छी पिनों से छूट जाते हैं। बहुत सारे साथियों को तो मैंने कई बार देखा है कि वो 1000-2000 के परचेज वैल्यू से उनकी बड़ी बड़ी पिनें छूट जाती हैं। वो पिन को मेंटेन नहीं कर पाते, पिन छूट जाती है, सिलेक्ट छूट जाते हैं। तो दोस्तों ये सारा कुछ ना हो, इसके लिए आपको अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं, आप तेज कर रहे हैं, धीम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज्यादा करें, वो मायने नहीं रखता। उसके लिए आपको काम करने के लिए आपको निरंतरता जरूरी है। आप कम कीजिए अलग है, ज्यादा कीजिए अलग है, लेकिन जिस काम को आप कर रहे हैं ना उस काम को निरंतर कीजिए, रोज कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत है, लेकिन आप रोज अगर करेंगे तो उस काम की आदत बन जाएगी। जैसे दोस्तों आप लोग अभी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो रोज रोड पे निकलते हैं और रोड पे देखते हैं बहुत सारी एक्सीडेंटें होती हैं, लेकिन क्या लगता है साहब कि जो लोग तेज चलते हैं उनकी एक्सीडेंट होती है? नहीं सर, तेज चलने वालों की एक्सीडेंट नहीं होती है। जो लोग बहुत धीमे चलते हैं उनकी भी एक्सीडेंट नहीं होती है। ना तो एक्सीडेंट तेज चलने से होगा, ना तो एक्सीडेंट धीमे चलने से होगा, या तो एक्सीडेंट होगा नहीं। और एक्सीडेंट उनका होता है जो दाएं बाएं देखते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं। ना तो उनका आगे का क्लियर है, ना तो उनका पाछे का क्लियर है, ना तो उनका ऊपर का क्लियर है, ना उनका नीचे का क्लियर है। दोस्त उन्हीं को कोई दाएं बाएं से आके ठोक देता है, क्योंकि उनका विजन नहीं क्लियर होता है कि कहाँ जाना है। तो दोस्तों यही सारी चीजें असफलता के लक्षण होते हैं, और व्यक्ति अगर जीवन में इन सारी चीजों को ठीक से समझ लेना तो व्यक्ति के जीवन में सफलता निश्चित होती है। जैसे कि दीपाली जी ने कहा कि इस जीवन में व्यक्ति को कामयाबी के लिए धैर्य बनाना जरूरी है। तो क्या धैर्य बनाने के लिए क्या होता है कि अगर आपको डेली पैसा चाहिए, अगर आपको हर क्षण पैसा चाहिए, तो आपको भिखारी बनना पड़ेगा। आप मांगते रहोगे, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया आपको मिलते रहेंगे। आप पूरा दिन काम करेंगे, पूरा दिन पैसा मिलेगा। ये काम हो गया भिखारी का। दूसरा जो पैसा चाहिए, जो शाम को दिन भर काम करें उनको शाम को पैसा चाहिए, वो साथी मजदूर होते हैं। जो साथी को शाम को पैसा चाहिए वो दिन भर जाते हैं और किसी राजमिस्त्री का कोई काम करता है, कोई लेबर का काम करता है, कोई क्या करता है, वो सुबह 7 बजे से काम शुरू करते हैं और शाम 5 बजे तक काम करते हैं। जो जैसा लायक होता है 250, 300, 500, 1000 उनको डेली रुपया मिल जाता है। ये होते हैं वो लोग जो लेबर क्लास के लोग होते हैं। उसके जो ऊपर होते हैं वो जो लोग पूरे महीने के बैलेंस
जो लोग डेली काम करते हैं और उसका पूरा महीने में उनको पैसा मिलता है, 1 तारीख से 30 तारीख तक वो पूरी ताकत लगाते हैं और 30 तारीख को उनको सैलरी मिलती है, जिसका 10% पैसा बचाते हैं और 90% दुकानदारों के यहाँ कर्ज हो जाते हैं। सैलरी पाते हैं उसका चुकता कर देते हैं, बच्चों की फीस, विद्यालय की फीस, ऑटो फीस और उनके गाड़ी सर्विस और फलान ढमांग में पूरे महीने का राशन कर्जा में लेते हैं, पैसा मिलते हैं उनके पास चला जाता है। दोस्तों वो ये 3-4 साथी ऐसे होते हैं जिनकी जीवन सिर्फ चलती है, कटती है, उनका ना तो दिन का पता है, ना रात का पता है, ना आगे का पता है, ना पीछे का पता है, ना जीवन का पता है, ना मरण का पता है। इसके बाद जो अगले साथी होते हैं वो विजनरी होते हैं, व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। बिजनेसमैन के भी कई प्रक्रिया होती है, जैसे बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो पूंजी यानी एसेट्स लगा के व्यापार करते हैं, पूंजी लगा के व्यापार करते हैं। पूंजी लगा के जो लोग व्यापार करते हैं उनका भी कैलकुलेशन लगभग 6 महीने का ही बनता है कि 6 महीने में अपने काम को कहाँ तक गति देना है। और दूसरे बिजनेसमैन होते हैं जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े प्रॉपर्टी वाले होते हैं, लखपति होते हैं, करोड़पति होते हैं, जिनके जीवन में बड़े लक्ष्य होते हैं। वो कम से कम जीवन के 5 साल को संगोते हैं, 5 साल के समय को वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर 5 साल के इन्वेस्टमेंट को वो अपने बीच में कंप्लीमेंट करते हैं। फिर उसमें ये देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति आगे बढ़ रहा, मतलब कितना हमको आगे जाना है, कहाँ तक जाना है, कितने हमारे बेनिफिट्स हैं, कितने हमारे हानि हुए, कितने लाभ हुए। तो ये मजदूर, नौकर, व्यापारी, भिखारी के सारे अलग अलग तरीके हैं। अब आप खुद निर्णय लीजिए कि आपको नौकर बनना है, मजदूर बनना है, भिखारी बनना है, या फिर आपको बड़े से व्यापारी बनना है। तो व्यापारी के भी लक्षण है। आज मैं थोड़ा आप लोगों के बीच में समय मिला है, हम भी थोड़ा फ्री है, कहीं आना जाना है नहीं, घर पे हैं, तो आज मैं थोड़ा आपको नौकर और व्यापार, इन्हें नौकरी करना और व्यापार करना, इनमें 2 अंतर बताते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जीवन का रहस्य है, जीवन का सार है। जो लोग इस चीज को समझ जाते हैं वो जीवन में कामयाब हो जाते हैं। आज मैं थोड़ा आपको मजदूर और थोड़ा मालिक में अंतर बताते हैं कि मजदूर की जिंदगी क्या होती है और मालिक की जिंदगी क्या होती है। दोस्तों एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक बार एक शुगर फैक्ट्री लगाई गई थी कहीं पे, मान लीजिए आप बहराइच में, मान लीजिए नानपारा में, मान लीजिए सीतापुर में, मान लीजिए लखीमपुर में, मान लीजिए लखनऊ में, मान लीजिए एक शुगर मिल लगाई गई थी और नई मिल थी। इसके लिए उसके मिल के सामने किसी प्रकार कोई होटल, किसी प्रकार की कोई दुकान, किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं थी। तो वहां पे जब मिल लगाई गई थी तो वहां पे बहुत सारे वर्कर आए और उसमें भी एक असिस्टेंट मैनेजर आए। मैनेजर की उस समय सैलरी हुआ करती थी 10,000 रुपया। और जो वहां पे एक उसी समय एक वहां पे टोकरी में एक मजदूर व्यक्ति समोसे बना के घर से और लाता था और समोसे को वहां पे फ्रेप करता था, यानी समोसे को बेचता था। तो ये दोनों कार्यक्रम लगातार चलते रहे। लगभग ये दोनों कार्यक्रम 5 से 10 साल चले। तो जो मैनेजर वहां पे सुपरवाइजर की पोस्ट पे 10,000 रुपए से आया, वो लगभग 10 साल के अंदर वो सुपरवाइजर से वो मैनेजर के पोस्ट पे चला गया। यानी कि जिसकी इनकम महीने की 10,000 थी वो धीरे धीरे करके 50,000 रुपये के इनकम पे पहुंच गया। और वो जो दुकानदार जो मतलब समोसा टोकरी में बेचता था, फ्रेप करता था, उस व्यक्ति ने धीरे धीरे क्या किया कि वहां पे अपनी थोड़ा सा जमीन को मेंटेन किया और व्यक्ति धीरे धीरे उस समोसे वाला जो टोकरी में समोसा बेचता था वो धीरे धीरे वहां पे एक होटल खोल दिया। एक बार उस होटल जो वहां का जो मैनेजर था उसका जब छुट्टी हुआ दोपहर के लंच के समय, तो वो व्यक्ति घूमते घूमते उस दुकान के पास आता है और समोसे का ऑर्डर देता है कि भाई साहब 2 समोसे लगाइए। तो वो 2 समोसे लगाते हैं। वो व्यक्ति बहुत मजे से मुस्कुराते हुए समोसे खाता है और उस दुकानदार से इस बात को कहता है कि भाई साहब अब आप देखिए कि मैं जब यहाँ पे अपनी पोस्ट किया था तब मैं सुपरवाइजर था और मेरी इनकम 10,000 थी और आज मेरी इनकम 50,000 रुपया हो गई। और आप देखिए सर कि आप पहले भी समोसे बना रहे थे और बेच रहे थे, आज भी आप समोसे बना रहे हैं और बेच रहे हैं। देखिए सर कि पढ़े लिखे लोगों में और अनपढ़ लोगों में कितना अंतर होता है। काश आप अगर अपना समोसा बेचने में समय को नहीं गंवाते तो आज इसमें शायद आप भी एक
मैनेजर की या कोई अच्छे लेबर की यूनियन की मुड़ किए हुए सोचता रहा, और उसने फिर पीछे मुड़ के मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ के और सुपर मैनेजर साहब की तरफ देखा। उसने कहा, मैनेजर साहब, बात तो आपने पते की कही, वास्तव में आपकी बात सत्य है, लेकिन हमारे और आप में कितना अंतर है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो उसने कहा कि देखिए साहब, जब यहाँ पे आप सुपरवाइजर थे तब आपने 10,000 रुपए की नौकरी शुरुआत की थी। अब आप धीरे धीरे करके आप 50,000 रुपए तक पहुंच गए। लेकिन दोस्त, जब मैंने यहाँ पे समोसे फ्राई करना शुरू किया था तब दिन के 100-150 रुपया कमाता था, लेकिन आज महीने का मैं 2 लाख रुपया कमाता हूँ। इसलिए आप बताइए सर कि आप अच्छे हैं या मैं, और इसमें आपको नौकरी करना चाहिए या व्यापार, ये आप तय कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो समोसे वाले ने कुछ मतलब सुपरवाइजर जो अब मैनेजर हो गया था उसने कुछ नहीं बोला, और उन्होंने एक बात और बड़ी कही कि सर, अगर आप यहाँ से रिटायरमेंट होके जाएंगे तो आपका बच्चा जब किसी काम को शुरू करेगा तो वही आपका बच्चा फिर 10,000 रुपए की सुपरवाइजर की नौकरी करके और अपने अंत तक मैनेजर की पोस्ट तक जाएगा, और जीवन भर आपकी दूरी तय हो गई कि आपकी दौड़ मस्जिद, अरे आपकी दौड़ फैक्ट्री से लेके और घर तक होगा। लेकिन दोस्त, आज जो मेरा व्यापार है सर, ये मेरा 5 लाख से ज्यादा का टर्नओवर है, और जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो ये व्यापार ये मेरे बच्चे को सीधा जाएगा, यानी कि मेरा बच्चा कभी 100-200 की इनकम को नहीं देखेगा। मेरा बच्चा जो मैं महीने का 2 लाख रुपया कमाता हूँ, इस इनकम उसके घर में जाएगा और मेरा परिवार खुशहाल रहेगा। अब आप बताइए सर कि व्यापार करना अच्छा है या नौकरी? मैनेजर साहब वहां सिर चुपके से खड़े रहे, समोसे खाए, समोसे के 10 रुपया हुआ और उसको देखे और चले गए। तो दोस्तों, आप खुद समझ लीजिए कि नौकरी का क्या रहस्य है, नौकरी आपको क्या दे सकता है, व्यापार का क्या रहस्य है, व्यापार आपको क्या दे सकता है। दोस्तों, क्या लगता है कि हम लोग पागल हैं? राजन जी हो, सुनील जी हो, चाहे आप जितने भी बड़े लीडर हैं, रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, स्टार, रूबी, डायमंड है, क्या लगता है साहब कि ये लोग जब शुरू किए थे तो सीधे लाखों की इनकम पे पहुंचते थे? नहीं साहब, इन लोगों ने पता नहीं कितनी ठोकरें खाई होगी, कितना ना सुना होगा, कितने दर दर के ठोकरें खाई होंगी। अरे महीने के बहुत सारे ऐसे दिन रहे होंगे साहब जो इन लोगों ने खाना भी नहीं खाया होगा, महीने के बहुत सारे ऐसे दिन रहे होंगे जिन्होंने ठीक से सोया नहीं होगा। दोस्तों, आज इसलिए ये लोग लाखों रुपया महीना कमाते हैं, और जो लोग लाखों रुपया महीना कमाते हैं वो ऐसा संघर्ष करके इसलिए आज आगे बढ़ पा रहे हैं। और जो दोस्त घर की रोटी तोड़ते हैं, रात में अपने घर की नींद लेते हैं, वो बड़ी कामयाबी की उम्मीदें ना करें। इसलिए आज अपने पास मौका है, माहौल है, सारे मौके और माहौल के फायदे को लेते हुए क्या लग रहा है कि सर मैं यहाँ से नेपाल से इंडिया जाके व्यापार करता हूँ, इंडिया से जाके नेपाल में पूरा इंडिया में समय देता हूँ, कभी मैं तीज त्योहार में घर पे आता हूँ, इसका मतलब क्या? मैं वहां पे पैसा कमाने के लिए, छोटी मोटी इनकम के लिए नहीं गया हूँ। वहां पे मैं भी एक ऐसा एजेंडा पार करना चाहता हूँ, मैं ऐसा वहां पे सिस्टम, ऐसी टीम, ऐसा सब कुछ लाना चाहता हूँ। जब मैं वहां हूँ तो मुझे दुनिया जाने कि जगराम जायसवाल नेपाल से आके इस बिजनेस को यहाँ पे किया था। मैं तमाम ऐसे साथी को जानता हूँ जो मुझसे पहले से आरसीएम करते थे, उनका आरसीएम में सब कुछ था, उनका पूरे अपने एरिया में रनवे था, उनका जान पहचान मान सम्मान था। आज उनके एरिया में उनकी पकड़ थी, उनको सारी दुनिया पहचानती थी, और उनकी पहचान सब उतने तक ही सीमित रह गई क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान का डुप्लीकेट नहीं किया। लेकिन ये जगराम जायसवाल बंदा सीधा यहाँ से नेपाल से साइकिल से निकला था, आज उसके पास गाड़ी है, सब कुछ व्यवस्था मेंटेन होने वाली है। दूसरी चीज, ये सारे चीज को मैनेज करते हुए अभी देखना कि हम जब काम करते हैं तो हम लोग एक नया नया आगे होते हैं, पीछे होते हैं, कभी बड़ी पिन मिलती है, कभी छोटी पिन भी नहीं मेंटेन होती है। तो हमारे गुरुदेव श्रीमान सुनील जी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग मेढक तौलने का बिजनेस होता है, ये कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। दोस्तों, इस कम और ज्यादा को मैं सहन करते हुए अभी देख लेना कि मैं नए नए स्टेशन पे काम कर रहा हूँ, मैं लगातार निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा हूँ। दोस्तों, ये हमारे जीवन का एक आज का एक संघर्ष है। हो सकता है मेरे बच्चों को ऐसा संघर्ष ना करना पड़े, मैं इसलिए वहां बहुत बड़ा एम्पायर बनाना चाहता हूँ, बड़ा सिस्टम बनाना चाहता हूँ। और इन सारे एम्पायर को बनाने के लिए अब हम लोगों के बीच में, हमारे बीच में एक ऐसे साथी जिन्होंने पता नहीं, संघर्ष के तो गिनती नहीं किया जा सकता, उन्होंने पता नहीं कितना संघर्ष करके
आज स्टार रूबी के लेवल पे हैं, उनकी वाइफ भी लेने के लिए कई बार हम लोगों ने लखनऊ गए। अरे लखनऊ तो टिकट होता था तो होता था, इसके बाद जब हम लोग वहां पे जाते थे तो कम से कम आने जाने का 500-500 रुपया किराया होता था, 1000-1000 रुपया हम लोग किराया देते थे, पूरा दिन बस में थक के खाते थे। दोस्त ऐसे महागुरु का संगत हम लोगों को 22 तारीख को 22 अगस्त को नानपारा में मिल रही है। दोस्तों करना चाहिए। अरे 150 रुपया तो क्या, अगर 500 रुपया होता तो अपने लोगों को दर्द नहीं होता। पूरी ताकत लगा दो, एक ही माहौल बना दो। मिस्टर जयनारायण कुकराम 22 अगस्त पूरा माहौल बना दो। यूट्यूब पे छा जाओ, मोबाइल पे छा जाओ, व्हाट्सएप पे छा जाओ, जैसा चाहो वैसा 22 अगस्त नानपारा जिंदाबाद का एक मिशन बना दो। पूरा रनवे तैयार कर दो। ऐसा माहौल क्रिएट करना है हम लोगों को कि जब जय सर यहाँ पे आए तो उनको महसूस होना चाहिए कि मैं नानपारा अपने जीवन में पहली बार गया, लेकिन नानपारा हमको दोबारा फिर जाना चाहिए। ऐसा मैं माहौल क्रिएट करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं रक्षाबंधन आज खत्म हो रहा है, मैं सुबह घर से मैं सुबह घर से निकल रहा हूँ, पूरी तैयारी करूंगा। अपने कई साथी से बातचीत हो चुकी है, लगभग सैकड़ों लोगों की प्लानिंग की हमारी टीम के कम से कम सैकड़ों लोग इस मीटिंग हॉल में बैठे। और जब वहां से सैकड़ों लोग बैठेंगे तो उसमें से सैकड़ों तरीके के लोग निकलेंगे। कुछ तो जिहादी निकलेंगे जिनको तो मरने मारने की कोई पता ही नहीं होगी कि मरने से क्या फायदा, मारने से क्या फायदा। उनका सिर्फ एक ही जुनून होगा, सितंबर में स्टार डे में बहुत सारे साथी ऐसे जुनून लेके निकलेंगे कि पिन सितंबर में बदलनी है। बहुत सारे साथी ऐसे लेके निकलेंगे माहौल कि यानी अपने जीवन के इतने सारे माहौल लेके निकलेंगे कि उनके जीवन में कामयाबी भी महत्वपूर्ण होने वाली होगी, जीवन को समझ पाएंगे। तो ऐसे साथी हमारे बीच से 22 अगस्त को नानपारा में मिलेंगे। और दूसरा जो इस समय 22 अगस्त को हिट करने का जो विशेष मौका है, वो मौका है इंटरनेशनल वाटर पार्क। यानी हमारे लिए तो नेशनल है क्योंकि हम दोनों जगह के हैं, चाहे आप इंडिया के मान लो या नेपाल वाले मान लो। नेपाल में है तो नेशनल है, अगर इंडिया के कोई कार्यक्रम होता तो वहां के हैं तो वहां भी नेशनल, यानी दुनिया के लिए इंटरनेशनल है, अपने लिए तो नेशनल है। तो दोस्तों इंटरनेशनल वाटर पार्क जो एक ऐसी सुनहरी जगह घूमने के लिए आपको, आप कहीं भी चले जाओ वो अलग बात है, लेकिन नेपाल का टूर जिंदगी का टूर होता है। आप इस टूर को करके तो देखो, कुछ महसूस करोगे, हर बार वाटर पार्क तो घूमना चाहोगे। क्योंकि दोस्तों वहां के नजारे, वहां के माहौल, वहां के जोश, वहां के जुनून, वहां का रहन सहन, वहां का वातावरण आपको ऐसा मिलेगा। और दूसरी चीज वहां की बातचीत, भाषा की अंतरता आपको मिलेगी। क्योंकि अभी तक हम लोग जितनी भी बातें करते हैं तो उस बातों में सर हम आप कहते हैं, और वहां की जो भाषा होगी उसमें खिंचू फिंचू वाली जैसी भाषा होगी। दोस्त ये बात सुन के आप लोगों के मन में नई उमंग आएगी। बहुत सारे लोग तो वहां की भाषा नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे साथी, हमारे लीडर, हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे हीरो राजेंद्र शर्मा जी ने, लोक पुष्प वाल्मीकि जी ने इस आयोजन का निर्माण किया, जिसके लिए मैं उनका दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। कितने शानदार सोच वो लोग अपने मन में रखते हैं। तो इसके लिए राजेंद्र जी को, लोकू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी लगभग टाइम भी पूरा हो रहा है, समय हो गया है, तो मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर किसी को कोई पॉइंट छूट गया हो तो अपने बात को सुनील जी हो या राजेंद्र जी हो या कोई भी लीडर रख सकते हैं, अन्यथा लोकू जी से निवेदन है कि इस मीटिंग का क्लोज करें। और मैं जगराम जायसवाल पुनः इस जूम ऐप पे आए हुए सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। अगर मेरी बातों से किसी के आत्मा भावना को ठेस पहुंचा हो तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। और दीपाली जी से अनुरोध है कि मीटिंग का समापन कर सकते हैं।